बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 18 जून साल 2020 और दिन है जुमेरात का। आज मैं आपको पिछले 24 घंटों की न्यूज़ के बारे में अपडेट करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली जो ख़बरें हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सचेंज रेट की। तो एक ओमानी रियाल वेस्टर्न यूनियन के मुताबिक पाकिस्तानी 425 रुपये और 20 पैसे और एक ओमानी रियाल के बदले में इंडियन रुपीज़ में जो कन्वर्टेशन होगी वो होगी 196.10 और एक ओमानी रियाल बांग्लादेशी पैसों में कन्वर्ट होकर 270.60 टके के बराबर होगा। फ्रेंड्स, आज है 18 जून, तो आज मस्कत से इंडिया ट्रोंडम के लिए एक स्पेशल फ़्लाइट जो ओमान में फंसे 250 लोगों को इंडिया लेकर जाएगी। एयरपोर्ट पर जाने से पहले हैंड ग्लव्स, एक मास्क और सैनिटाइज़र लेकर जाना ज़रूरी होगा। और साथ ही साथ मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी फ़्लाइट शेड्यूल बताता चलूँ कि आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कि ओमान से हर वीकली कोई जो शेड्यूल जारी होता था उसमें ओमान की 1-2 फ़्लाइट्स होती थी, तो अभी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि 21 जून के बाद जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन कर दी जाएंगी। आप अपने ट्रैवल एजेंट से टिकट ले पाएंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा मशवरा दूंगा। जिससे पहले आप टिकट लेते हैं प्लीज़ आप उसी ट्रैवल एजेंट से लें। अगर आप फ़ोन पर स्टेटस पर या व्हाट्सएप पर किसी से टिकट लेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आप अपने उसी ट्रैवल एजेंट से रब्ता करें जिससे ऑलरेडी आप पहले टिकट 1-2 बार करवा चुके हैं या जिसके ऑफिस वगैरह का पता है। बेहतर है कि आप उसी से अपना टिकट बुक करवाएं। अब बात कर लेते हैं कमेंट्स की। तो मेरे 2 भाइयों ने कमेंट्स किया था कि ओमान एयरपोर्ट कब खुलेगा, तो मैं इसी वीडियो की लास्ट में ओमान एयरपोर्ट की पूरी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं और आपको सारी मालूमात भी हो जाएगी। अगर आपने एयरपोर्ट पर जाना है तो आपको क्या क्या चीज़ सामने नज़र आएगी या आपने सैनिटाइज़ कैसे होना है किसी को पूछे बताए बगैर। तो ओमान एयरपोर्ट बिल्कुल रेडी है, लेकिन अभी ऐलान नहीं हुआ, हतमी ऐलान जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से फ़्लाइट्स का कि कब फ़्लाइट्स शेड्यूल ओपन करेंगे। लेकिन आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ओमान एयरपोर्ट पर जितने इंतज़ामात हो चुके हैं उससे यही लगता है बहुत अनकरीब बहुत जल्द जो है एयरपोर्ट बहाल हो जाएगा। इसके अलावा 2 भाइयों ने मुझे मैसेज किया है, एक इंडिया और एक पाकिस्तान से कि हमारी छुट्टी ख़त्म हो गई है या 6 महीने से ज़्यादा हो गई है। मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं, तो चलिए मैं दोबारा बता देता हूं। अगर आपकी छुट्टी ख़त्म भी हो गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा अपने मुल्कों में जब तक कि ROP या फिर गवर्नमेंट कुछ अनाउंस नहीं कर देती, कि ऑनलाइन पोर्टल नहीं बना देती कि आपके पास एक पेज होगा। ये मुझे मालूम है, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों तक ये सिस्टम अपडेट्स होंगे तो फिर आपको उस न्यूज़ में बताऊंगा कि आप वो फॉर्म फिल करके, जिनकी छुट्टी ख़त्म हो चुकी है वो फॉर्म फिल करके कैसे आ सकते। तो ये मेरे भाइयों ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया है कि हम पाकिस्तान कैसे जा सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 21 जून के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके फ़्लाइट्स ओपन हो जाएंगी। शेड्यूल के मुताबिक नहीं, बल्कि आपको ट्रैवल एजेंट से भी ये टिकट्स मिलेंगी। आपको एम्बेसी में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, एम्बेसी में लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल शेड्यूल में भी फ़्लाइट्स आने वाली हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, पाकिस्तानी नाजरीन के लिए है कि अब आपको क्वारंटीन नहीं रखा जाएगा। 1-2 भाई ने मुझे मैसेज किया था मोबाइल पर कि क्या अभी हमें क्वारंटीन करना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं। आपका ये जो है क्वारंटीन वाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है। एयरपोर्ट पर आपका टेस्ट होगा और वहाँ पर ही आपको बताया जाएगा कि आप में थोड़े बहुत सिम्टम मौजूद हैं, आप घर में जाके क्वारंटीन करें। आप में बिल्कुल भी सिम्टम मौजूद नहीं है, बहरहाल फिर भी आप घर में ही क्वारंटीन करें। इन शॉर्ट ये कि आपको ना तो होटल में और ना ही किसी जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहाँ पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आ जाते हैं कोरोना वायरस के रिलेटेड। तो जो 17 जून के मुताबिक 810 टोटल केसेस नज़र आए हैं पिछले 24 घंटों में, जिनमें से 342 मतलब 342 नॉन ओमानी हैं और जिनमें से 468 ओमानी हैं। जिनमें से न्यू डेथ की अगर बात कीजिए तो न्यू डेथ 2 हो चुकी हैं जो पिछले 24 घंटों में 17 जून में न्यू 2 डेथ हुई हैं। ओमान में सेहत के शोबे को तरजीह देने के लिए ओमान में टूरिस्ट मुकामात पर टूरिस्ट लोगों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाएंगी, जैसा कि आईफा टावर और मज़ीद ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बनाई जाएंगी। इस लिहाज से लेबर की ज़रूरत पड़ेगी और में भी हो सकता है कि वर्क परमिट भी खुल जाएँ। फ्रेंड्स, आज की अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना वायरस के मतलब यूके ने मेडिसिन तैयार कर ली है जिससे टेस्ट भी कर लिया गया है
और यूके मीडिया के मुताबिक उस मेडिसिन से 50 से ज़ायद कोरोना केसेस से मुब्तला लोगों को सेहत याबी मिल चुकी है। तो इस लिहाज से ये वाली खबर सामने आएगी इंशाल्लाह कुछ दिनों में। तो उम्मीद करते हैं कि ये मेडिसिन अच्छी होगी। अगर ये मेडिसिन अच्छी होगी तो हर मुल्क से इंपोर्ट करके अपने जो कोरोना के रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको ठीक करने में काफ़ी हेल्प देगी। तो फ्रेंड्स, आज की खबरों में बस इतना ही। इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।